दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण आर वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को काम देना चाहता था। देखते पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1863 ईस्वी में की गई थी। 1863 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष? दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय यार। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत रेलवाई बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध था या थे? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत रेलवाई बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ओवर अलेक्जेंडरी टॉमस जीन। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित किस पोषक तत्व का प्रचारण सर्वप्रथम मुंह में होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह, यकृत, पेट, आंत। किससे होता है? मुंह से होता है। ऑप्शन ए सही होगा। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपिस, फीमर, कपाल हड्डी। फीमर का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या हृदय? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी सही होगा। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? क्वेश्चन 12, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तांत्रिक तंत्र। ऑप्शन ए सही होगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लाल ग्रंथि। पिट्यूटरी। ऑप्शन सी सही होगा। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी। ए 14 ए। हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? ऑप्शन ए 16 से 18। ऑप्शन बी 30 से 20। ऑप्शन सी 100 से 110। ऑप्शन डी 4 से 8। ऑप्शन ए 16 से 18। ऐसे तो हम 1 मिनट में 72 बार लेते हैं, बट उसको अगर किया जाए तो 16 से 18 होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? लाइक सब्सक्राइब चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
मानव शरीर में पित्त उत्पन्न कहाँ करता है? मानव शरीर पित्त उत्पन्न करता है पित्ताशय, यकृत, गुर्दा, ग्रास, नली में। चारों में से यकृत में। मानव शरीर का पित्त जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्थेल्मिक संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 7.4 यानी 7.4। मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है 72। क्वेश्चन बी का भी सही होगा। संवृद्धता रुधिर वर्ग है डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी से। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है? जिसका ओ पॉजिटिव रहता है उसको किसको किसको आप दे सकते हैं ब्लड? तो देखिए इसको क्वेश्चन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ए रक्त समूह को, ओ रक्त के समूह वाले आदमी किसी को ए जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसी को दिया जा सकता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्लैंड द्वारा। ऑप्शन बी सही है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कौन बाल रोग है? एनीमिया। इंसुलिन की कमी से एनीमिया होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कैसेस्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी, ऑप्शन बी सही है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। कितना सामान्य तापक्रम होता है? मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है। ऑप्शन ए सही है। इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियास अग्नाशय में। ऑप्शन ए सही है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। क्वेश्चन 34, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए सही है। वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना लीटर होता है? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है?
मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा उपयोग आता है? फाइब्रिनोजेन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन या जीवाणु का नाश या रक्त का निवारण या लोहा का उपयोजन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए सही होगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कॉपर, निकिल, आयरन। हीमोग्लोबिन में डैश उपस्थित क्या उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है। क्वेश्चन 40 इसमें जो भी है 40 क्वेश्चन है, इसमें से सारी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ अगर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि वीडियो हेल्पफुल हो सके और वीडियो को इसी तरह देखें। और कोई भी हो तो आप कमेंट करके जवाब चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर